सोमवार को चीन जाएंगे। अरुणाचल विवाद के बीच ये अहम दौरा है। वांग ये से डोभाल की बातचीत होगी। भारत चीन के बीच 25वीं वार्ता, सीमा विवाद पर अहम चर्चा होगी। शी जिनपिंग के दौरे से पहले बातचीत। 2488 किलोमीटर की सीमा विवाद पर मंथन है। दोनों देशों के बीच रिश्तों पर यह अहम बातचीत बताई जा रही है। भारत और चीन के रिश्तों के बीच सोमवार को एक अहम कूटनीतिक हलचल होने जा रही है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल चीन के दौरे पर जाने वाले, जहां वो अपने चीनी समकक्ष वांग यी के साथ भारत चीन विशेष प्रतिनिधि वार्ता में हिस्सा लेंगे। दोनों देशों के बीच सीमा विवाद को लेकर यह 25वां दौरा है। खास बात यह है कि अरुणाचल प्रदेश में सीमा को लेकर ताज़ा विवाद के बीच ये बातचीत हो रही है। 2003 में शुरू हुई इस विशेष प्रतिनिधि वार्ता का मकसद 2488 किलोमीटर लंबी भारत चीन सीमा के जटिल विवाद का समाधान तलाशना है। वहीं सितंबर में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के भारत दौरे की संभावना के बीच डोभाल और वांग यी की बातचीत को बेहद अहम माना जा रहा है। साथ ही भारत के बीच एलएसी पर सैनिकों की वापसी, डिसएंगेजमेंट और सीमा क्षेत्रों में शांति एवं स्थिरता सुनिश्चित करने पर भी बातचीत होगी। शी जिनपिंग के भारत दौरे से पहले ये बड़ा कदम बताया जा रहा है। 25वीं वार्ता है। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद पर अहम चर्चा होगी। पिछले दिनों आपको याद होगा, भारत ने कई जगहों के नाम बदल दिए थे अरुणाचल प्रदेश में, जिसको लेकर जो चीन की नाराजगी है वो भी कहीं ना कहीं सामने आई थी। हालांकि भारत ने बिल्कुल हमेशा से अपनी संप्रभुता के लिए क्लियर कर दिया है कि वो उसके लिए जो कदम उठाना होगा वो उठाएंगे। और अब 2488 किलोमीटर सीमा पर ये जो विवाद है वो लगातार क्योंकि गहराता रहा है। चीन अपनी विस्तारवादी नीति के लिए दुनिया में जाना जाता है। जिस तरह की रणनीति वो करता है और जिस तरीके से भारत के साथ उसके संबंध रहे पिछले कुछ दिनों में, ऐसे में ये जो दौरा है अजीत डोभाल का, ये बेहद अहम माना जा रहा है। डोभाल और वांग यी की ये अहम मुलाकात बताई जा रही है और इस मुलाकात के मायने बेहद खास। अजीत डोभाल का चाइना दौरा और मनोहर केसरी मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर मेरे साथ जुड़ गए हैं। मनोहर, देखिए पिछले कुछ दिनों से अगर हम देखें तो भारत और चीन के बीच में संबंध कुछ बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। हालांकि सितंबर में ब्रिक्स सम्मेलन होना है और उसमें यह कहा जा रहा है कि शी जिनपिंग भी आ सकते हैं। उससे पहले अजीत डोभाल का वहां पर जाना क्या संदेश देने की कोशिश है? कितने दिनों के लिए जा रहे हैं? क्या कुछ होना है वहां पर? देखिए, बिल्कुल 24 अगस्त को अजीत डोभाल चीन जा रहे हैं और 25 अगस्त को वहां के विदेश मंत्री यांग यी के साथ डोभाल की मुलाकात होगी और इसमें 25वें स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स की बैठक है। उस बैठक में सीमा विवाद को लेकर के चर्चाएं होनी है। उनमें जिस तरह से लगातार चीन और भारत के बीच में बातचीत होता रहा है कि किस तरह से इस मामले को सुलझाया जाए, क्योंकि चीन और भारत के बीच में एलएसी पर जो हमारा दायरा है उसमें कई इलाके हैं। चाहे हम पश्चिम की बात करें, सेंट्रल की बात करें या ईस्ट पार्ट की बात करें, तो लगातार दोनों के बीच में जिस तरह से विवाद रहा है उसे बातचीत के जरिए डिप्लोमेटिक तरीके से सुलझाने की कोशिश भारत सरकार की रही है। और ऐसे में अजीत डोभाल का जाना और उससे पहले ब्रिक्स समिट होगी, उससे पहले अजीत डोभाल जा रहे हैं, तो निश्चित रूप पर जो है सो किस तरह से शांति और सीमा विवाद को सुलझाया जा सके ये अहम मुद्दा होगा। क्योंकि जो ये एसआर जिसकी बात कर रहे हैं, जिस शिखर वार्ता में वो जा रहे हैं एसआर का, इसका गठन 2003 में हुआ था और इसका मकसद ही था कि एक विशेष प्रतिनिधि की एक कमेटी बनाई जाए और जिसमें दोनों देशों के विवाद को सुलझाया जा सके, उसका हल निकाला जा सके। तो इस मद्देनजर अजीत डोभाल स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर जो है सो भारत की ओर से जा रहे हैं। जी अच्छा, और कहीं ना कहीं देखिए मनोहर, अजीत डोभाल का यहाँ पर पहुंचना एक संदेश ये भी देने की कोशिश है कि ब्रिक्स से पहले सब कुछ सही हो जाए। क्योंकि देखिए ब्रिक्स एक ऐसा मंच होगा जहाँ से दुनिया को संदेश आना है, क्योंकि ये पूरा जो आयोजन है वो भारत में हो रहा है, इसलिए ये दोहरी जिम्मेदारी भी बन जाती है भारत की। इसीलिए भी ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण है। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि इससे पहले याद होगा जब एससीओ समिट डिफेंस मिनिस्टर्स का हुआ था और उसके दौरान राजनाथ सिंह चीन गए थे, बीजिंग गए थे। उन्होंने चीन में दो टूक में चाइना को जवाब दिया था कि इस पे हम बातचीत तभी करेंगे
जब साफ तौर पर चीजें सुलझ जाएगी। तो ऐसे में अब आप देखिए कि ब्रिक्स से पहले अगर हम बात करें तो एससीओ समिट है, किर्गिस्तान में है, और उसके बाद जो है सो भारत में सितंबर महीने में ब्रिक्स समिट होना है। तो ये काफी अहम माना जा रहा है कि अजीत डोभाल जो है यांग इन से जब बातचीत करेंगे तो ये सारे मुद्दे रखे जाएंगे कि आखिरकार वहां से सेना की वापसी करनी है या डी एंगेजमेंट करना है। इन सारी चीजों को लेकर के चर्चा होनी है और किस तरह से माहौल को शांति और स्थिर रखना है। जी बिल्कुल। और कहीं ना कहीं मनोहर अब ये भी देखना होगा कि देखिए चाइना जो है अपनी इस रणनीति के लिए भी जाना जाता है। अक्सर जब जब बातचीत होती है उसके बाद भी चीन अपनी विस्तारवादी नीति के लिए चीन की जिस तरह की हरकतें रही है, बहुत सावधान रहने की जरूरत है मनोहर। देखिए बातचीत हो रही है वो अलग बात है, लेकिन चाइना इस बातचीत के बीच में ही अपने लिए रास्ता तलाशते रहा है। हमने कई बार ये देखा है, चाहे वो गलवान से पहले वहां के राष्ट्रपति का भारत आना हो और उसके बाद गलवान जैसी घटना का होना हो। तो कुल मिलाकर चाहे चाइना के साथ हम बातचीत कितनी भी कर ले, हमें अपनी रणनीति युद्ध के स्तर पर भी काफी सोच समझकर जारी रखनी होगी। देखिए बिल्कुल, क्योंकि याद होगा कि जब चीन के राष्ट्रपति अमेरिका में थे और भारत के प्रतिनिधित्व के रूप से में भी भारत की ओर से जब लीडर्स गए थे, तो ऐसे दौरान उन्होंने कहा कुछ और था और घटना कुछ और घट गई थी। तो चीन जो है सो अपनी ड्रैगन की चाल वो भूलता नहीं है और पीठ पीछे वार करने से वो जो है सो घबराता भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हमें पूरी सावधानी रखनी पड़ेगी। इसीलिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो है अजीत डोभाल खुद स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स के रूप में वहां पर जा रहे हैं और वहां के विदेश मंत्री स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव के रूप में रहेंगे और कई इश्यूज को लेकर के चर्चा होगी। चाहे अरुणाचल प्रदेश की बात हो, चाहे डोकलाम की बात हो, गलवान की बात हो, उन सारी चीजों को लेकर के चर्चा होनी है। जी बिल्कुल। और कहीं ना कहीं मनोहर अब इस बात को लेकर भी नजर होने वाली है कि जो सीमा विवाद पर अहम चर्चा है उसमें चाइना की तरफ से क्या कहा जाएगा, क्योंकि पिछले दिनों मुझे याद है जब अरुणाचल के कुछ जगहों के नाम बदले गए थे भारत की तरफ से, वहां पर भी चीन को टेंशन हो गई थी, क्योंकि चीन अपनी तरफ से अपनी रणनीति अपनाता है। लेकिन कुल मिलाकर ये काफी सेंसिटिव मुद्दा है जिस पर भारत की नजर लगातार रही, चाहे एलओसी हो या एलएसी, विवाद यहाँ पर भी कम नहीं रहे मनोहर। देखिए बिल्कुल, भारत और चीन के बीच जो एलएसी विवाद है, तो इस एलएसी विवाद को लेकर के भारत सरकार कई बार जो है सो चीन को दो टूक जवाब दे चुका है, चाहे अरुणाचल की बात हो या दूसरी इलाके की बात हो। तो ऐसे में इस बार भी सरकार जो है उन तमाम इश्यूज को लेकर के चीन से बातचीत करेगी कि किस तरह से जो चीन दावे कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। भारत ने कई इस पे कदम उठाए हैं, कई पॉइंट्स को लेकर के भी बातचीत होनी है कि किस पॉइंट्स पे गलवान के जो पॉइंट्स है वहां पर क्या स्थिति है, किस तरह से सेना की वापसी चीन कर सकता है। इन सारी चीजों को लेकर के चर्चा होनी, क्योंकि ब्रिक्स समिट में जब चीन के राष्ट्रपति आएंगे तो वैसे स्थिति में भारत पहले से ये आश्वस्त हो जाना चाहता है कि कहीं चीन फिर सामने कुछ और बोले और वो बाद में वो कुछ एक्ट करें, तो इससे पहले भारत अपने आप को पूरी तरह से मजबूत